नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का यहाँ पर हम विज्ञान विषय 2023 का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। ये वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए संभवतः उपयोगी हो सकता है। चलिए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न, कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 2, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है भंगुरता सा। प्रश्न क्रमांक 3, श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। प्रश्न क्रमांक 4, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो इसका आंसर है द्विखंडन विधि द्वारा। अगला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो है अनंत। छठा है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो इसका आंसर है मोटर सा। छठा, एक परितंत्र में मानव है। तो मानव जो है वो सर्वाहारी है। तो इस तरह हम ये विकल्पी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। हमें रिक्त स्थान को भरना है। पहला, सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका आंसर है एसिटिक अम्ल। इसका आंसर आ जाएगा एसिटिक। दूसरा, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं मिश्र धातु। तो इसका आंसर है मिश्र धातु। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन से होता है। तो इसका आंसर है वृषण। चौथा देखते हैं, यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे कहते हैं परपरागण प्रक्रिया। अगला है, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र। तो इसका आंसर है वाय गुणसूत्र। छठा है, वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो इसका आंसर है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। सातवां, द्वारा रिक्त स्थान रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर है बैगनी। तो इस तरह हम रिक्त स्थान को भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो हमें सही जोड़ी मिलानी है। पहले का आंसर प्रबल अम्ल, तो ये होता है HCl। दूसरा, धातु। धातु हमारी सुचालक होती है। तीसरा, जाइलम, जल परिवहन। चौथा, मास्टर ग्रंथि। तो इसका आंसर है पीयूष। पांचवा, मादा हार्मोन। तो ये है एस्ट्रोजन। मेंडल आनुवांशिकता का नियम। सरल रेखीय पथ। तो ये सरल रेखीय पथ जो है प्रकाश किरण। विभवांतर, विभवांतर का वोल्ट। इस तरह हमारी जो सही जोड़ी है वो हम पूरी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर है द्वैविस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये द्वैविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। दूसरा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि में विशिष्टीकृत है? तो इसका आंसर है अग्र मस्तिष्क। तीसरा, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से।
चौथा, जिस लेंस की भी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी क्षमता होगी 1 डायोप्टर। अगला देखते हैं 5वां, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो कम होता है, इस कारण लाल रंग का उपयोग होता है। छठा, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर है 746 वाट। सातवां, विद्युत परिपथों के लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसका आंसर है फ्यूज तार। फ्यूज तार से हम रोक सकते हैं। इस तरह हम वैकल्पिक प्रश्नों को हल करेंगे। अगली वीडियो में हम अगले सत्र का प्रश्न पत्र लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।